हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, अवश्य देखें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा हिंदी सप्ताह 25 पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं। इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको कैसे लिखना है, आपको किन प्रश्नों के उत्तर क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। समय समय पर आपको सारी चीज़ें इसमें मिलती रहेगी। परीक्षा के समय भी प्रश्नों की वीडियोस इसमें लेकर के आता हूँ। अभी डिटेल में आपको मैं बताऊँगा किस प्रकार की वीडियो रहती है वो। आइए देखते हैं। सबसे पहले सप्ताह 25 में दिवस 1 में मौखिक भाषा विकास है। इस पर आपको चित्र पर चर्चा करने के लिए प्रश्न दिया है। इस चित्र को देखना है। जैसे लिखा है, चिड़िया उड़कर कहाँ जा सकती है। तो इन बिंदुओं पर आपने अपने दोस्तों से बातचीत करनी है, चर्चा करना है। अब यहाँ नीचे पठन बोध दिया है, तो इस पठन बोध को पढ़ना है दोस्तों कि शहर में जनजातीय कलाओं की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। इस प्रदर्शनी को मेखला उसकी सहेलियां तथा उनकी दीदी जानवी देखने गई थी। इस प्रकार से आप इसको पूरा पढ़ेंगे। मैं पूरा पढ़कर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें बनने लगती है, इसलिए पढ़कर ज़रूर देखिएगा बच्चों। अब नीचे यहाँ लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर 1 है। पठनबोध में दिए गए पाठ के सारांश से प्रथम 5 वाक्यों को देखकर लिखना है आपको। तो यहाँ पर ये जो सारांश दिया है, इसके यहाँ पर 5 वाक्य ऐसे आपको लिखने हैं, है ना? मतलब जहाँ तक यहाँ लाइन दी है, जितना आ जाए उतना आप वहाँ से देखकर यहाँ लिखेंगे। अभी जो हमने पठन बोध पढ़े तो लगभग मैंने यहाँ लिख दिया है। इस प्रकार से आप भी यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि शहर में जनजातीय कलाओं की एक प्रदर्शनी लगी है ना? इस प्रकार से देख देख के आप यहाँ पर ऐसे मोह लिया था, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है, शहर में कौन सी प्रदर्शनी लगी थी। तो उत्तर में हम लिखेंगे, शहर में जनजातीय कलाओं की प्रदर्शनी लगी थी। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किन्हीं दो जनजातियों के नाम लिखिए। तो हम जो पुस्तक पढ़े हैं उसमें भील और कोरकू दो जनजातियों के नाम हैं। तो ये और भी जो जनजाति हैं, लेकिन दो के नाम पूछा है तो हम दो के नाम ऐसे लिख देंगे, भील जनजाति और कोरकू जनजाति। इसके बाद शब्द पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो जैसे यहाँ शुद्ध उच्चारण करना है, जैसे यहाँ लिखा है कलात्मक, तो इसे कलात्मक आप पढ़ेंगे और पढ़कर जरूर देखिएगा। कलात्मक, और यहाँ पर 3 लाइन है, तो ये तीनों लाइन में आपको लिखना है कलात्मक कलात्मक कलात्मक। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसी प्रकार से लिखा है फिर चित्रकला, गुदनी, विशिष्ट और प्रवेश द्वार। तो इन सभी शब्दों को आप यहाँ से देख करके पहले पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 बार आपको ऐसे लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे झोपड़ी है ना? तो इनके तुकांत शब्द लिखना है, लय वाले शब्द आपको लिखना है दोस्तों। तो जैसे झोपड़ी, खोपड़ी, है ना? कला, पला, भील, नील, चित्र, मित्र। तो ये क्या हो गया? ये आपके तुकांत शब्द हो गए, लय वाले शब्द हो गए। तो इनको इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में देखेंगे क्या दिया है। तो इसमें धारा प्रवाह पठन में एक पढ़ने के लिए दिया है कि शहर में जनजातीय कला प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। प्रदर्शनी में इन जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक उसी तरह संजोया गया था, जैसे वे अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न मौखिक प्रश्न है कि स्वाभाविक परिवेश में क्या बताया गया था, शिक्षक पूछेंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद प्रश्न 1 लिखना है कि कला प्रदर्शनी में किसकी कलाओं को दिखाया गया था। तो इसके उत्तर में आप लिख दीजिएगा कि कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 में। आगे देखते हैं, स्वतंत्र पठन है। इसमें लिखा है कि पुस्तकालय से कविता की कोई पुस्तक लेकर ध्यान से कोई कविता आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो कविता का नाम लिखना है। तो आप कोई भी पुस्तक पुस्तकालय से लेंगे तो प्रश्न 1 में लिखा है कविता का नाम लिखिए। तो जो भी पुस्तक आप लेंगे उसका नाम लिखना। जैसे मैंने एक पुस्तक लिया, उसका नाम था उड़ी पतंग, तो मैंने उस कविता का नाम लिख दिया।
प्रश्न 2 में है कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कविता किसने लिखा है, कवि का नाम नीचे लिखा रहता है पुस्तक में बच्चों, तो वहाँ से देखकर आप लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा था उड़ी पतंग और इसके कवि थे मोहन लाल मिश्रा। तो इस प्रकार से मैंने उनके कवि का नाम लिख दिया। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, कविता की कोई दो पंक्तियां लिखिए। तो इस प्रकार से लिख देंगे, मटक मटक कर पूंछ हिलाती आसमान में उड़ी पतंग, है ना। तो ये 2 लाइन आपको ऐसे लिख देना है। आगे देखेंगे दिवस 2 में क्या दिया है, तो चित्र पर चर्चा है। चित्र देखकर आपको बातचीत करनी है आपस में। और अभी हमने सप्ताह 1 में जो पठन बोध पढ़ा था, शहर में जनजाति कलाओं, है ना, वहाँ से जो पढ़ा था, तो उसकी और जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ पर लिखना है, यानी अंतिम 5 पंक्तियों का अनुल्लेख करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के जनजातीय समूहों गोंड, भील, कोरकू, बैगा आदि द्वारा बनाई गई चित्रकारी, कलात्मक वस्तुएं, मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनी कलाकृतियाँ और उनके द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले चौक। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिख देंगे 4-5 लाइन और ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है आपसे, प्रश्न 2 की मेखला के साथ प्रदर्शनी देखने कौन गया था। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, मेखला के साथ प्रदर्शनी देखने उसकी सहेलियाँ और उसकी दीदी गई थी, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे वर्कबुक में अपनी। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा और ओलंपियाड परीक्षा, इनके 15-20 दिन पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, जो जिन वीडियो में आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के परीक्षा में आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन प्रश्नों को देखना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं इसके आगे प्रश्न नंबर तीसरा, कलात्मक वस्तुएं किन किन चीज़ों से बनी रहती है या बनती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, कलात्मक वस्तुएं मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनती है। इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिखेंगे। आगे देखते हैं सब प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है शब्दों के बहुवचन लिखिए, है ना। बहुवचन लिखना है, जैसे चित्र लिखा है तो इसका हो जाएगा चित्रों, है ना। पंख का पंखों, पृष्ठ से पृष्ठों और घर का घरों, दीवार का दीवारें और छाल का छालें। इस प्रकार से आपको बहुवचन शब्द लिखना है, एक वचन से बहुवचन बनाकर ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है शब्दों को पढ़िए व वाक्य बनाइए। जैसे लिखा है सुंदर, तो आप इससे वाक्य बना देंगे, मेरा घर बहुत सुंदर है ना। मतलब जो शब्द है वो इस शब्द इस वाक्य में आना चाहिए। इसके बाद कला शब्द लिखा है तो बना देंगे, मध्य प्रदेश के लोगों में बहुत कला है ना। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में पढ़िए लिखा है, इसे आप पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको पढ़ना है इसे कंप्लीट। और नीचे प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, मतलब आपको बोलकर बताना है कि कलात्मक ढंग से किसे सजाया गया था, है ना। तो यहाँ देखो, प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। तो शिक्षक पूछेंगे आपको ये प्रश्न, तो आपको बताना है कि प्रवेश द्वार को सजाया गया था। तो ऐसे आपको यहाँ से उत्तर मिलेगा। प्रश्न 1 है, चित्र किन किन चीज़ों से बनाए गए थे। तो हम उत्तर में लिख देंगे कि चित्र मिट्टी तथा गोबर से बनाए गए थे। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। फिर नीचे स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पर क्या करना है, तो अपने शाला की पुस्तकालय से कोई कहानी की पुस्तक लेकर पढ़ना है और कहानी का नाम लिखना है आपको, है ना। और उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में भी लिखना है। तो जैसे हमने कहानी की कोई पुस्तक ली है, उसका नाम था चतुर किसान, तो हमने लिख दिया कहानी का नाम चतुर किसान। और कहानी में आए पात्रों के नाम, मतलब कहानी में कौन कौन था, तो किसान, बकरी, शेर, है ना। तो इस प्रकार से हमको उसके पात्रों के नाम ऐसे लिखने हैं। दिवस 3 में देखेंगे, चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर जो बिंदु हैं कि प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले जनजातीय समुदाय अपना आवास किन चीज़ों से बनाते होंगे। तो इसके बारे में आपको स्कूल में बातचीत करनी है, अपने दोस्तों से, अपने शिक्षक से इसे चर्चा करना है ना। आपके क्षेत्र में घर को कैसे सजाया जाता है, तो आप बताएंगे, है ना, कि मेरे घर में रंग से सजाते हैं, है ना। इस प्रकार से और भी चीज़ें आपको बतानी हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि पठनबोध से पढ़े गए वाक्यांश में जनजातीय शब्द की कितनी बार प्रयोग किया गया है ना। और ये शब्द से 2 वाक्य भी आपको लिखना है। तो जैसे जो कितनी बार प्रयोग किया गया है जनजातीय शब्द, तो हमने लिख दिया है यहाँ 2 बार, है ना। तो वाक्य बना देंगे कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातियाँ हैं। इस प्रकार से आपको इसमें वाक्य बनाकर लिखना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि पठनबोध में पढ़े गए पाठ्यांश में से किन किन वस्तुओं का नाम आया है, इसमें उनके नाम लिखिए। तो पाठ्यांश में जैसे मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी, वाद्य यंत्र, है ना, तो ऐसे नाम आए हैं, तो हम ऐसा इसमें लिख देंगे।
इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। तो आगे प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलना है। जैसे कटोरी से कटोरियाँ हो गया, है ना, नदी से नदियाँ हो गया, लकड़ी से लकड़ियाँ, बकरी से बकरियाँ, छतरी से छतरियाँ, चूड़ी का चूड़ियाँ, राखी से राखियाँ। ये क्या है, बहुवचन में लिखेंगे। एक वचन शब्द लिखे हैं उनको बहुवचन में बदल कर ऐसे लिखना है बच्चों। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। तो उत्तर में लिखेंगे, मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोरकू, बैगा जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 को कंप्लीट करना है। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, जनजातीय कलाओं के खंड में कौन कौन सी वस्तुएं रखी थी। तो उत्तर में लिख देंगे, चूड़ियाँ, पाटले, चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटिका आदि वस्तुएं रखी हुई थी। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों को लिखना है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर ऐसे कंप्लीट करना है। बच्चों, चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपके काम की डलती रहती है और हमेशा आपको मिलती रहेगी, है ना। छठवीं, 10वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक आपको ये चैनल काम आएगा, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, है ना। सारी चीज़ें आपकी इसमें परीक्षा से संबंधित चीज़ें भी डालते रहता हूँ। प्रश्न 1 में देखेंगे, पाठ में आए युग्म शब्दों को छाँट कर लिखिए। जैसे चाँद, सूरज, है ना, ये युग्म है यानी जोड़े वाले शब्द हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे रहन-सहन हो गया, फिर जगह-जगह, श्रृंगार पेटिका, है ना। तो ऐसे शब्द क्या हैं, ये युग्म वाले शब्द हैं। इसके बाद सही जोड़ी बनाना है। जैसे प्रवेश का आ जाएगा द्वार, है ना। कला का क्या हो जाएगा, कला से कला प्रेमी, लोक कलाएँ और अनुसूचित जनजातियाँ। तो इस प्रकार से ये बन गया। अब इसी को हम साइड में ऐसे लिख देंगे, प्रवेश का द्वार, है ना, कला प्रेमी, लोक कलाएँ, अनुसूचित जनजातियाँ। तो इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। इसे आपको पढ़ना है, धारा प्रवाह पठन को खुद पढ़ना है यहाँ तक, है ना। कंप्लीट पढ़ लीजिएगा आप इसे। और यहाँ पूछा है, दादी किसे ज़्यादा खीर देती थी। तो यहाँ लिखा है, देखो, मेरा नाम दक्ष है, मुझे खीर खाना बहुत पसंद है। जब मेरी दादी खीर बनाती तो मुझे सभी लोगों से ज़्यादा खीर देती थी। तो किसे देती थी, दक्ष को, है ना। ऐसा आपको बताना है। प्रश्न 1 है, पीहू देश की सेवा किस प्रकार करना चाहती है। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे, पीहू पुलिस बनकर या सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहती है। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। आगे है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन में इसे आपको पढ़ना है कि यह हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जल ही नहीं होगा तो कैसे जिंदगानी, है ना। ये एक नारा लिखा हुआ है और ये जल संरक्षण के बारे में है। अब यहाँ प्रश्न है कि यदि पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा तो जीवन नहीं रहेगा, है ना। सब मर जाएंगे बिना पानी के, है ना, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिख देना है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें है दिवस 4। इसमें लिखा है, चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। मौखिक चर्चा में आपको यहाँ बातचीत करनी है आपस में कि आपके खेत में कई तरह की फसल आपने देखे होंगे। जंगल में रहने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी फसलें उगाती हैं। जनजातीय कलाओं में किस किस तरह के चित्र बनाते होंगे। चित्रों को बनाने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग करते होंगे। इस प्रकार से आपको इनमें बातचीत करनी है। अब आपके पाठ्य पुस्तक में, यानी जो आपकी पुस्तक है हिंदी भाषा भारती की पढ़ने वाली पुस्तक, उसमें पाठ 18 में पेज नंबर 114-15 में जो पाठ्यांश दिया है आपका, फातिमा ने कहा से लेकर उभार कर बनाया जाता है, वहाँ तक, है ना, वहाँ तक आपको पढ़ना है पुस्तक से। अब लिखित भाषा विकास में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। इसमें लिखा है, पठनबोध में पढ़े गए पाठ्यांश से खोजकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करना है। जैसे लिखा है यहाँ, चित्रों से सजी, तो यहाँ जाएगा, यह कोठी पेई कहलाती है। इस प्रकार से होगा। फिर दूसरा है, गुदनी बनाना, तो यहाँ आएगा, बड़ा शुभ माना जाता है। ये लोग आंगन में अल्पनाएँ मांडते हैं। इस प्रकार से होगा। इसकी कला को चीन्हा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। छूटे हुए शब्दों को आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित शब्दों की तरह कोई अन्य शब्द लिखिए। जैसे चित्र से मित्र हो गया, है ना, तो आजू से बाजू, सताया बताया, गिट्टी का मिट्टी, बाल खाल, लकड़ी मकड़ी, खटिया बटिया, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, पिथौरा किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, दीवारों पर बने भित्ति चित्र को पिथौरा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। आगे देखेंगे, पढ़कर खालिस्तान भरिए।
तो यहाँ जो शब्द दिए हैं जैसे दीवारें, गुदनी, देश विदेश, अनाज, है ना, तो इन शब्दों को खाली जगह में हमें लिखना है। तो पहला लिखा है खूंटियों और खालिस्तान की कोठियों को भी रंगा जाता था, तो यहाँ आ जाएगा अनाज, है ना। फिर यहाँ दूसरे में आएगा गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है, तो यहाँ गुदनी आ जाएगा। फिर है भित्ति चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, तो यहाँ दीवारों आ जाएगा। और गोंडी चित्र की खालिस्तान में खूब मांग है, तो यहाँ आ जाएगा देश विदेश, है ना, देश विदेश में खूब मांग है। इस प्रकार से आपको ऐसे उत्तर में लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। धारा प्रवाह पठन में देखते हैं, इसमें लिखा है पढ़िए। बाघ एक आकर्षक, फुर्तीला और मांसाहारी वन्य प्राणी है। पंजाब, कच्छ और राजस्थान की मरुभूमि को छोड़कर बाघ भारत के सभी सदाबहार, शुष्क और पतझड़ी वनों, तराई क्षेत्रों, घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ लिखा है। अब यहाँ प्रश्न एक में मौखिक प्रश्न है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में बाघ नहीं पाया जाता, तो आपको बताना है कहाँ नहीं पाया जाता और कहाँ पाया जाता है ना। फिर प्रश्न नंबर एक है भारतीय बाघ को क्या कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा क्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, तो हम लिख देंगे भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर स्वतंत्र अभ्यास है स्वतंत्र लेखन में कि आपने किसी जंगल जानवर को देखा होगा, उस जंगल जानवर का नाम लिखते हुए उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो जैसे मैंने हिरण के बारे में लिख दिया है यहाँ कि हिरण बहुत सुंदर जानवर है। हिरण के 4 पैर होते हैं, इसकी आंखें सुंदर होती है और इसके सींग बहुत सुंदर होते हैं। इस प्रकार से मैंने लिखा है। आप अगर किसी और जंगली जानवर के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो लिखकर ऐसे कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र पठन में लिखा है पिछली कक्षा की किसी एक कविता को पढ़कर उसकी 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो पिछली कक्षा में मतलब आपने तीसरी में कोई भी कविता पढ़ा होगा, तो उसकी 4 लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, है ना। तो इस प्रकार से और भी कोई दूसरी कविता भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप तीसरी का ही लिखें, आप दूसरी का भी लिख सकते हैं, कक्षा दूसरी का, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को लिखिए। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे आपको उसको सुनकर यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, मान लो शिक्षक ने बोला मेहनती, तो आप सुनकर यहाँ मेहनती लिखे। फिर उसी प्रकार से आधार, व्यापार, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। आगे अब हम देखेंगे दिवस 5, इसमें लिखा है पढ़िए, पठन बोध है, इसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पढ़े गए वाक्य से खोजकर लिखना है। तो जैसे लिखा है यहाँ अल्पना, तो अल्पना का मतलब क्या हुआ, लीपना हुआ। परंपरा यानी रीति रिवाज। कलाकृति मतलब सुंदर चित्र। और आवास यानी घर। तो इस प्रकार से आपको शब्दों के अर्थ ढूंढकर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है बड़े पढ़े गए पाठ्यांश से योजक चिन्ह वाले शब्द लिखिए। योजक चिन्ह मतलब जैसे ये पशु और पक्षी के बीच में जो चिन्ह लगा है इसको बोलेंगे योजक चिन्ह। तो ऐसे शब्द लिखना है। अब इसके बाद है रहन सहन, गीत संगीत, आना जाना, है ना। तो इस प्रकार से आपको योजक चिन्ह वाले शब्दों को ऐसे खोज कर ढूंढ कर लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है दिए गए शब्द के आगे अ जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे सफल से अ जोड़ दिए तो असफल हो गया, है ना। तो ऐसे ही कुशल में अ जोड़ने पर अकुशल हो गया, शुभ का अशुभ हो गया, सहज में अ जोड़ने से असहज हो गया, और समय का असमय हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको अ जोड़ करके ऐसे नए शब्द बनाकर लिखना है। चौथे नंबर का प्रश्न में यहाँ पूछा है मेखला और उसकी सहेलियाँ खुश क्यों थी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे मेखला और उसकी सहेलियाँ प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थीं। पांचवा प्रश्न है किस जनजाति में गोदना गुदवाते हैं। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कोरकू जनजाति में, है ना। किस में गुदवाते हैं, कोरकू जनजाति में गोदना गुदवाया जाता है। तो ऐसे आपको लिख देना है यहाँ उत्तर में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1, इसमें लिखा है युग्म शब्द को पाठ से ढूंढकर लिखिए। युग्म मतलब योजक चिन्ह वाले, अभी जैसे हमने लिखे थे तो हम लिख देंगे जैसे रहन सहन, चांद सूरज, आजू बाजू, पेड़ पौधे, देश विदेश, श्रृंगार पेटिका, पशु पक्षी, धनुष बाण। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिलाकर लिखिए। जैसे निम्न धन अनुसार, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा निम्नानुसार। फिर आदेश और अनुसार लिखा है तो ये हो जाएगा आदेश अनुसार। चित्र और अनुसार लिखा है तो ये हो जाएगा चित्रानुसार।
रेखाधन अनुसार, रेखानुसार और विवरण अनुसार, विवरण अनुसार। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है इन दोनों शब्दों को मिलाकर, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में जो पठन दिया है, पठन बोध दिया है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। यहाँ अंतिम तक पढ़िएगा और पढ़ना ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस होगी, शब्द आपको पढ़ते बनेंगे। तो इनको पढ़िएगा। और नीचे जो प्रश्न है कि पर्यटक कहाँ घूमने आते हैं, तो जब पठन बोध पढ़ेंगे इसी में लिखा है कि पर्यटक हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियाँ घूमने आते हैं। इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1 में कि अपने क्षेत्र के पहनावे के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो पहला लिख देंगे, हमारे क्षेत्र में पारंपरिक भारतीय पोशाक है। यहाँ पुरुष कुर्ता या शर्ट एवं धोती व पैंट पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। बालिकाएं सूट व बालक टी शर्ट लोअर पहनते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के पहनावे के बारे में 3 या 4 वाक्य यहाँ पर लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में। स्वतंत्र पठन में यहाँ पर सूचना दी गई है, इसको आपको पढ़ना है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? भारत शासन के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ सूचना पढ़ना है। अब नीचे प्रश्न है कि सूचना में सार्वजनिक संपत्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि सार्वजनिक संपत्ति का मतलब राज्य या देश की संपत्ति जिसका उपयोग सभी नागरिक कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, हमारा सार्वजनिक संपत्ति के प्रति क्या दायित्व है? तो अभी हमने पढ़े कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तीसरा प्रश्न है, यह सूचना किसके द्वारा प्रसारित की गई? तो अभी हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा। तो लिखेंगे यह सूचना भारत सरकार या शासन द्वारा प्रसारित की गई है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को लिखना है। तो जैसे प्रगति, सूचना, है ना, इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। दिवस 6 में देखेंगे, सप्ताह 25 में अंतिम दिवस है 6। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए इसमें मिलती हैं। और परीक्षा के समय आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, पेपर की वीडियो मिलेगी कि किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों परीक्षा के समय, और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। जैसे लड़की लिखा है तो लड़कियां हो जाएगा, है ना। फिर थाली का थालियां, साड़ी से साड़ियां, नाली से नालियां। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, योजक चिन्ह वाले कोई दो शब्द लिखिए। जैसे सीता राम, दाल चावल, है ना। तो ये क्या है? ये बीच में ये चिन्ह लगा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो ऐसे शब्द वाले शब्दों को आपको लिखना है, चिन्ह वाले शब्दों को। तीसरा प्रश्न है, जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ किन किन वस्तुओं से बनी होती हैं? तो लिख देंगे जैसे बांस, पत्तों, है ना, सन, सुतली, लकड़ी, लाख, धातु आदि। चौथा प्रश्न है, गुदनी चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो लिखना गुदनी चित्र कोरकू आवास की दीवारों और दरवाजों के आजू बाजू बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 तक। इसके बाद शब्द वाक्य लेखन पठन गतिविधियां हैं। शब्दों के बहुवचन बनाना है। चित्र का चित्रों, फिर नदी से नदियां हो जाएगा, पंख से पंखों, कटोरी से कटोरियां। तो इस प्रकार से आपको शब्दों के बहुवचन बनाना है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे प्रदर्शनी लिखा है तो इससे एक वाक्य बना दीजिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शनी देखने गया था। कलाकारी से एक वाक्य बन जाएगा, सर्कस में लोग कलाकारी करते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न है, योजक चिन्ह लगाकर शब्दों को पुनः लिखना है, मतलब फिर से लिखना है आपको। जैसे लिखा है माता पिता, तो इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे हम, माता पिता हो गया, है ना। फिर है पास पास, तो ये पास पास इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार से ऊबड़ खाबड़, खड्डी खट्टी मीठी, तो ऐसे आपको लिख देना है। धारा प्रवाह पठन है, पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है, धारा प्रवाह पठन में क्या चीज़ दी गई है, किसके बारे में बताया गया है, इसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और नीचे प्रश्न है कि लड़के का नाम
था। तो क्या नाम था? तो हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी कि एक दिन एक लड़का अपने गांव की सड़क पर अकेला जा रहा था। दोपहर का समय था, सूरज पूरी तेज से आसमान में चमक रहा था, है ना। अब यहाँ पर यहीं पर जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसका नाम आपको पता चलेगा। देखो लिखा है, उन्होंने गाड़ी रोककर पूछा, अनिल गांव चलोगे क्या? है ना। तो लड़के का नाम क्या था? अनिल था। तो हम यहाँ लिख देंगे लड़के का नाम अनिल था। फिर है, मुखिया ने लड़के की परेशानी कैसे दूर की? तो उत्तर में लिखेंगे लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव पहुंचाकर, है ना। मतलब उसे गांव पहुंचा दिया तो उससे उसकी परेशानी दूर हो गई। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे। आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन। किसी मिट्टी के खिलौने को बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पहले मिट्टी एकत्र करेंगे, उसे घास फूस के साथ पानी में मिलाकर कुछ देर भीगने रख देंगे और उसमें मनचाही आकृति के खिलौने हम उससे बना लेंगे। तो ऐसे आपको इसमें लिख देना है प्रश्न नंबर 1 में, स्वतंत्र लेखन में। फिर यहाँ पर चित्र दिया है स्वतंत्र पठन में कि दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो विज्ञापन लिखा है ये किसका है? टिनी हेलमेट, है ना। तो यहाँ लिखा है सेल लगा है, देखो सेल सेल, है ना। तो कितना है? हल्का और ये मजबूत है ना। मात्र 250 रुपये में, है ना, 250 रुपये में है। और लिखा है निशा क्रॉकरी पिपरिया, और इसका है एक बार अवश्य उपयोग करें, इस प्रकार से लिखा है। तो ये क्या है? विज्ञापन है। अब यहाँ प्रश्न पूछा है विज्ञापन किस वस्तु का सेल है? तो किसका है? ये टिनी हेलमेट, है ना। फिर दूसरा है विज्ञापन में दी गई वस्तु की क्या विशेषता है? तो अभी विशेषता बताए थे कि यह गाड़ी चलाते समय सर पर पहनने के काम आता है और जो सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। और यहाँ पर जो विशेषता दी गई है तो उसको भी लिख देंगे कि यहाँ पर ये क्या है? हल्का और मजबूत है ना। और क्या है? मात्र 250 रुपये में ये दिया गया है। तो ऐसे आपको यहाँ विशेषता में लिख देना है। हेलमेट किस दुकान पर मिल रहा है? तो यहाँ पर लिखा है देखो निशा क्रॉकरी पिपरिया, है ना। तो उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे, निशा क्रॉकरी पिपरिया यहाँ पर मिल रहा है। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को लिखेंगे। तो यहाँ पर शब्द लिखा है जैसे कलाकारी, तो कलाकारी अगर शिक्षक ने बोला तो हम लिख दिए सुनकर। प्रदर्शनी बोला शिक्षक ने तो हमने यहाँ प्रदर्शनी लिख दिया। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। और ये आपका सप्ताह 25 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 26 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।